सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मैं श्री पी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज की सुबह की सुंदर वेला में फिर से परमेश्वर के कदमों पर आकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करने, परमेश्वर के वचन के अंदर से फिर से मनन करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। मैं परमेश्वर के महिमा और स्तुति को करता हूँ। रात भर परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा। इस सुबह की वेला में फिर एक और बार उनकी अवरंबार कृपा और करुणा को स्मरण करने परमेश्वर हमें फिर से अवसर दिया है। इन दिनों में अतिवेग से कोरोना, ये कोविड-19 वायरस फैल रहा है। अनेक स्थानों में पिछले महीनों में जो मृत्यु हुआ या लोग इसी का कहर में पड़ गया, उसी से बढ़कर उस संख्या से ज्यादा संख्या में लोग मरते जा रहा है। बड़ी कठिन परिस्थिति से लोग इन दिनों में जीवन बिता रहा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। केवल हमारे देश में नहीं, अन्य देश में भी यही हालात हम देख सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के सन्मुख पर बड़ी नम्रता के साथ जीवन बिताने हेतु प्रभु हमें सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर चाहे मृत्यु के घोर अंधकार से भी चलना पड़े, वहां पर भी परमेश्वर मुझे सहायता करेगा या परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। यही विश्वास हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम अपनाते हुए आगे चलना बहुत आशीष की कारण होंगे। इसलिए हम हमारे परमेश्वर यहोवा जो रक्षक है, उनके ओर हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता करने पाए। जैसे 91 भजन संहिता के अंदर परमेश्वर के भक्त इस प्रकार कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका न पाएगा। स्वयं हम भी इस बात को प्रभु के भक्त के साथ कहने पाए। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। जीवन के विकट परिस्थिति में, जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे और आपको ये कहना होगा कि मैं यहोवा परमेश्वर के विषय कहूंगा, मेरे सृजनहार परमेश्वर के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इसलिए प्रियो, इन दिनों की हमारी परिस्थिति में इस दृढ़ निश्चयता के साथ आगे चलने परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता और मदद करने पाए। वह महान परमेश्वर तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और आपके पैरों के नीचे शरण पाएंगे। परमेश्वर की सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम जरूर ठहरेंगे। इसलिए हमें बचाने, हमें सुरक्षित करने, हमें अपने प्रतिदिन की बोझ को उठाने
आपके आंसू को पोंछने, आपके दर्द को ठीक करने, आपके जरूरत पर आपकी सहायता करने, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपके जीवन को बदलने, आपके जीवन के अंदर बड़ी शांति प्रदान करने, आपके इस दुख की परिस्थिति को बदलने, वो महान परमेश्वर सामर्थी है। इसलिए हमें उस महान परमेश्वर के अद्भुत और बलवंत सामर्थ्यशाली हाथ में संपूर्ण इसे समर्पित करते हुए आगे चलने प्रभु हमें सहायता और मदद करने पाए। हम इन दिनों में इस बात की ओर ध्यान दिया था कि यीशु मसीह के द्वारा वे किए हुए उस अद्भुत चमत्कार कार्य को बड़ी लंबे तरीके से विवरण देखते आया। यीशु मसीह अपनी अति मानवीय शक्ति कहीं और या किसी और से प्राप्त की पूछने से किससे, केवल एक ही जवाब हम देख सकते हैं, परमेश्वर से, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हम उसके विषय पर देखते आया। आश्चर्य कर्म का किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं करेंगे। आश्चर्य कर्म किसी भी व्यक्ति की उद्धार नहीं कर सकता है। यूहन्ना के रचित सुसमाचार 12 अध्याय के अंदर हम इस प्रकार उसके 37वां आयत को जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यहां से हम एक बात समझ सकता, वहां पर किसी व्यक्ति का उद्धार यीशु नहीं दी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनमें से कई लोग विश्वास नहीं किया, परंतु आश्चर्य कर्म किसी मनुष्य को विश्वास की ओर अग्रसर करते हैं। आश्चर्य कर्म किसी भी व्यक्ति को विश्वास की ओर बढ़ाता है, अग्रसर करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम इस प्रकार एक वचन देख सकता, उसका 8 अध्याय उसकी 27वां पद में इस प्रकार वचन हमें बताता है, और वे अचंभा करके कहने लगे, वह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आश्चर्य कर्म निश्चित रूप से उन लोगों के विश्वास को अधिक दृढ़ करते हैं जो पहले ही से विश्वास करते हैं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात की ओर प्रसन्नता है कि यीशु क्रिस्त ने आश्चर्य कर्म संपन्न किए, क्योंकि
ये मेरे अंदर से किसी भी ऐसे अविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं जो मेरे अंदर विद्यमान हो सकता है और मुझे स्पष्ट रूप में बिना भय के यीशु मसीह पर विश्वास करने की शिक्षा देता है, या उसके लिए हमें मौका प्रदान किया जाता है। ये मेरे इस अविश्वास को नष्ट कर देते हैं कि वह मेरे अंदर उस उद्धार को पूरा करने में सामर्थ नहीं है जो यीशु मेरे अंदर उत्पन्न किया। हम जब पौलुस प्रेरित की भाषा में यदि हम देखें तो हम भी उसी शब्द हो सकता इस्तेमाल करें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में इसी प्रकार वो कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने हमारे अंदर ये उद्धार को, ये विश्वास को, ये कार्य को आरंभ किया, वो मेरे अंदर पूरा करने के लिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। यदि हम आज इस सवाल को हमारे व्यक्तिगत जीवन में करें, क्या आज आश्चर्यकर्म संपन्न होने की संभावना है? कई बार हम प्रार्थना करने पर भी, विश्वास करने पर भी आश्चर्यकर्म संपन्न नहीं होते हैं। उसी का संभावना बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्यकर्म पुराना नियम में भी मूसा, एलिया और एलिशा जैसे मनुष्यों द्वारा संपन्न किया है करके पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। यीशु ने चारों सुसमाचारों के काल में या समय में बहुत से आश्चर्यकर्म संपन्न किए हैं। उसका पूरा विवरण चारों सुसमाचार के अंदर हम पाए जाएंगे। स्वर्गारोहण के पश्चात यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने के बाद पतरस, पौलुस तथा अन्य प्रेरितों द्वारा भी आश्चर्यकर्म संपन्न किए हैं। ध्यान से आप इस बात की ओर देखें। पुराना नियम में अनेक परमेश्वर के भक्त लोग आश्चर्यकर्म संपन्न किया। उदाहरण के लिए हमने बताया कि मूसा, एलिया, एलिशा इत्यादि लोग अनेक प्रकार की आश्चर्यकर्म संपन्न किया। यीशु मसीह अपने जीवन काल में इस कार्य को किया। यीशु इस धरती से स्वर्ग की ओर जब चला गया, उसके बाद पतरस, पौलुस, दूसरा प्रेरित आश्चर्यकर्म कर दिखाया। यदि परमेश्वर की शक्ति द्वारा आश्चर्यकर्म संपन्न हुए और निश्चित रूप से हुए भी, तो
जैसे परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वैसे ही आश्चर्य कर्म भी आज संभव न होने संभव है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जब इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8वीं पद को जब हम देखेंगे, वह हम पर इस प्रकार वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यदि परमेश्वर की शक्ति द्वारा आश्चर्य कर्म संपन्न हुआ और निश्चित रूप से हुए भी हो, तो जैसे परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वैसे ही आश्चर्य कर्म भी आज संपन्न होने संभव है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। फिर भी एक बात बदल गई है। बहुत आश्चर्य कर्म संदेशवाहक के संदेश को प्रमाणित ठहराने के लिए संपन्न होते हैं, परंतु इसमें आज बहुत कमी हो गई है। हमें प्रमाणित करने के लिए आश्चर्य कर्म की आवश्यकता नहीं है कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि ईश्वर प्रेरित बाइबल यह बात बताती है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनेक वचन हमें वो परिचय देता है। इसलिए आइए हम आश्चर्य कर्मों को प्रत्यक्ष महत्व के आधार पर, जैसे ये परमेश्वर की पवित्र वचन में लिखे गए हैं, स्वीकार करके प्रभु को आदर और सम्मान दे। हम अपने नगण्य बुद्धि द्वारा परमेश्वर का निरादर न करें और उसके बयानों पर अविश्वास में होकर संदेह न करें। हम यही बात कई बार करते हैं। इसकी अपेक्षा हम उस महिला के समान, जो यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु मसीह के सामने कही, मैं विश्वास करती हूं कि हेल मछली ने योना को निगल लिया, क्योंकि बाइबल ऐसी बताती है। यदि बाइबल यह बताती है कि योना ने हेल मछली को निगल लिया था, तो मैं उस पर भी विश्वास कर लेती है। प्रियो, वचन जो कहता है, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन को हमें प्रत्यक्ष रूप में विश्वास करते हुए आगे चलना है। उसके लिए हमें सहायता करे आश्चर्य कर्म आज भी प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आपके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये कार्य यीशु मसीह कर सकता है। इसलिए हम आइए परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। आज एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर अपने व्यक्ति के जीवन में करने पाए, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति फिर से करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दयालु और परम पिता है। आप आज और कल और युगान एक सा परमेश्वर, कभी न बदलने वाला प्रभु है। आश्चर्य कर्मों का अंबार आपके पास है। हम विश्वास के साथ इस सुबह के समय आते हैं। करुणामय परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन दे,
हमारे जीवन के अंदर आप अद्भुत कार्य कीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमें सुनने वाले हर एक श्रोताओं को यीशु के नाम से हम आशीषित कर देते, आशीष के कारण होने पाए। प्यारे महान परमेश्वर, आपने हमारे प्रार्थना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपरंपार आशीषें आपके जीवन के अंदर प्राप्त करें। धन्यवाद धन्यवाद।